हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चन्नू मन्नू ब्लॉग में आप लोग का मैं स्वागत करती हूँ। गाइस, आज आज कुछ भी नहीं हुआ है। आज कुछ भी नहीं हुआ है। सारा काम जो कि कल सुबह खाना बन चुका था और आज टोटल कुछ नहीं हो पाया है। 9 बजने को है और मैं सोच रही हूँ कि 1 घंटा में पहले खाना मैं बना देती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन माँजती हूँ। क्योंकि खाना बनाने का मतलब ये नहीं कि दाल पहले चढ़ा देती हूँ, उसके बाद गाइस मैं बर्तन को साफ़ करती हूँ। चाय में हम लोग बना करके पी लिए हैं। यही होता है ना मेरे काम में, पता नहीं क्या होता है। चलिए हमारे वीडियो में एंड तक बने रहे आप लोग। तो गाइज मैं अपने किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने कपड़ा भिगो के ले लिया है और इसको मैं चूल्हा को साफ करने जा रही हूँ। अच्छे तरीके से मैं साफ कर लेती हूँ। साफ करने के बाद गाइज मैं बर्तन को इकट्ठा कर ली हूँ, लेकिन मैं माजूंगी नहीं क्योंकि माजने में समय लगेगा तो फिर मतलब कि खाना जो है कि जल्दी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले दाल ले लिया है, दाल कुकर में, और कुकर में लेने के बाद मैं धुल लेती हूँ अच्छे तरीके से। दाल को 4 या 5 पानी से धुल लेती हूँ। और बाबू के पापा कुछ लेने के लिए आए हैं। मैंने कहा था उनसे कि 1 डब्बा पानी ला दीजिए, और मतलब ताज़ा पानी, क्योंकि मैंने पानी भी नहीं लिया है। ताज़ा पानी से मैं दाल बनाऊंगी, तो यही बॉटल में पानी लेकर के आए हैं। उसके बाद बाल्टी भी लेकर के चले गए हैं। बाल्टी में मैंने कहा कि जल्दी से आप बाल्टी में पानी भर दीजिए। हालांकि हम सारा काम मैं करती हूँ, लेकिन आज ही उनसे मैं कराई हूँ। तो गाइज यहाँ पर मेरा दाल धुल चुका है। उसमें मैंने पानी जो बाबू के पापा लाए थे तो उसको मैंने हिसाब से डाल दिया है। डालने के बाद मैंने चूल्हे को जला करके मैंने कुकर को रख दिया है, उस पे चढ़ा दी हूँ। और उसमें जो है कि नमक और हल्दी मैं डाल देती हूँ, और उसके बाद उसको मैं ढक देती हूँ ढक्कन से, कुकर के ढक्कन से। और यहाँ पर बाबू के पापा ला करके ढक्कन भी धुल करके ला दिए हैं, यानी जो ढक्कन होता है पानी, बाल्टी का पानी लाए हैं और उस ढक्कन को धुल करके वो भी रख दिए हैं गाइज यहाँ पर। उसके बाद मैं जा रही हूँ बर्तन को साफ करने। तो यहाँ पर ढेर सारा मैंने बर्तन पहले से ही जुटा लिया था, और जो जूठा था तो उसको मैं पॉलिथीन में रख देती हूँ। तो गाइज ये आजकल मैं दूध जो है कि मतलब मेरे यहाँ नहीं आ रहा है, मैं खुद जा रही हूँ दूसरे के यहाँ लेने के लिए। यानी कि जब से मैं गांव से आई हूँ तो वो नहीं आ रही है और नहीं दे रही है। तो मेरा जो जो बचा हुआ जूठा है या फिर साग सब्जी का जो भी छिलका वगैरह है, तो वो सारा बाबू के पापा जब ड्यूटी जाते हैं तो लेके चले जाते हैं, और रास्ते में जो गाय वगैरह होता है ना, तो उनको हाँ, मतलब खिला देते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, ये शहर में है, तो सिटी एरिया में ऐसा होता है, बहुत परेशानी होती है। गाँव में होता है तो गाय-गोरू होते हैं तो उन लोगों को दे दिया जाता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो गाइज़ यहाँ पर मेरा बर्तन एक-एक करके माँज चुका है, और माँजने के बाद मैं धुल रही हूँ। गाइज़ कल मैंने शाम को मैंने बनाया था पनीर की सब्ज़ी, और चावल जो है कि दिने का था, मतलब जो सुबह का था, तो वो इतना महक गया था कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरा बर्तन माज चुका है, और उसके बाद जो है कि मैं आसपास के एरिया साफ कर देती हूँ। गाइज यहाँ पर दाल मेरा बन के रेडी हो चुका है, यानी कि जो सीटी है लगना था तो वो लग चुका है। लगने के बाद इसको मैं अभी थोड़ा जो चूल्हा है उसको मैं ऑफ कर दूंगी, और ऑफ करने के बाद गाइज यहाँ पर मैंने दाल का जो है सीटी लग चुका है, और उसमें जो सीटी था वो खत्म हो चुका है। उसके बाद यानी कि जो उसमें सीटी होता है ना तो निकल जाता है, निकलने के बाद वो अच्छे तरीके से खुल जाता है। तो यहाँ पर दाल मैंने भगोने में निकाल दिया है। निकालने के बाद इसको जो कुकर में, यानी खाली कुकर है, तो उसको मैं चावल 2 कटोरी ले लेती हूँ। 2 कटोरी ही चावल बनाती हूँ। उसके बाद मैं उसको धुल देती हूँ। धुलने के बाद गाइस बाबू मेरा नहा चुका है, बाबू के पापा ही नहलाए हैं। आकर के बोल रहा है कि मम्मा मेरा मोबाइल जो है कि खुल नहीं रहा है। तो मैंने उसको कुछ बोल करके, यानी उसको बहका कर मैं उसको भगाती हूँ। तो यहाँ पर गाइज मेरा चावल धुल चुका है। धुलने के बाद इसमें मैं पानी डाल देती हूँ जितना पकाना होता है, यानी जितना पकता है। तो इसके बाद चूल्हे पर मैं चढ़ा देती हूँ। यहाँ पर जो है कि 2 सीटी लग जाएगा, उसके बाद मेरा चावल हो जाएगा। और यहाँ पर मैं भिंडी का सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो भिंडी जो है ना, भिंडी भी लूँगी, और थोड़ा-सा भिंडी है तो उसमें मैं 1 आलू भी डालूँगी। तो गाइस मैं पहले भिंडी को ले लेती हूँ, और कढ़ाई में, या सॉरी, थाली में लेने के बाद इसको मैं धुल लेती हूँ अच्छे तरीके से। एक-एक करके मैं धुलती हूँ। धुलने के बाद गाइस इसको कट करूँगी। गाइस यहाँ पर पहले मैं एक-एक करके अच्छे तरीके से मैं भिंडी को धुल लेती हूँ। धुलने के बाद ही कुछ करना होता है, और खाने-पीने वाली चीज़ें जो है कि अच्छे तरीके से धुलना ही चाहिए, क्योंकि कीड़ा-मकोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस मैं यहाँ पर गई हूँ आलू लेने के लिए, और मैं जो
जो छिलनी होता है तो मैं उसको ढूंढ रही हूँ। वो और चाकू मिल चुका है और छिलनी भी मिल चुका है, तो मैं छिल लेती हूँ आलू। एक ही आलू है, तो आलू को जो एकदम बिल्कुल पतला पतला और मतलब बहुत पतला पतला और लंबा लंबा नहीं, बल्कि एकदम छोटा छोटा, जैसे कि उसमें पकौड़ी में डाला जाता है, तो उस टाइप से मैं काटती हूँ। तो गाइज यहाँ मतलब भिंडी का जो सब्जी है ना, उसमें अगर लंबा लंबा काटेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, आलू ही आलू दिखेगा, भिंडी दिखेगा ही नहीं। तो गाइज यहाँ पर आलू और भिंडी का मैं भुजिया बनाऊंगी, तो आलू मेरा कट चुका है। अब मैं भिंडी को काटूंगी। पहले मैं इसको आलू को जो धुल लेती हूँ, अच्छे तरीके से धुल लेती हूँ, क्योंकि ये भी आलू कटने के बाद तो मतलब कि हाथ में जो लगा रहता है तो उसको भी तो आदमी धुलता ही है, और इतना उसमें निकलता है, मुझे लगता है ना कि अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मेरा आलू कट चुका है और इसको साइड में मैंने रख लिया है। गाइज मैं बैठने का तरीका मैं मेरा अजीब लग रहा है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये गांव घर में जो बैठने का तरीका होता है ना, उसी टाइप पे मैं बैठ चुकी हूँ। क्योंकि मेरे जो घुटने में दर्द होता है ना, तो उसकी वजह से बहुत ही परेशानी होती है। तो इस वजह से कभी कभार ऐसा हो जाता है, और मैंने मतलब मैं सोच ही नहीं पाई थी, मुझे ध्यान ही नहीं था कि मैं ऐसे भी बैठी हूँ। तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, शायद आप लोग को अच्छा ना लगे तो, लेकिन मुझे याद आया है तो मैं ऐसे बैठ गई हूँ पालथी मार करके। तो गाइज यहाँ पर मेरा भिंडी कट चुका है। अब मैं चलती हूँ आलू और भिंडी लेकर के मैं साथ में ही यहाँ पर चूल्हे के पास। उसके बाद मैं मेरा हो चुका है चावल सूट में, यानी कि सीटी लग चुका है, उस पे मैंने कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई रखने के बाद मिर्ची निकाल लेती हूँ, मिर्ची को अच्छे तरीके से पहले धुल लेती हूँ। मिर्ची जो मैंने मिर्ची ली हूँ, तो मतलब मैंने मिर्ची जो लिया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, और एक भिंडी था तो वो छूट गया था, उसको भी मैंने सोचा कि कट कर लेती हूँ। और कट करने के बाद गाइस यहाँ पर कढ़ाई मैंने रख दिया है, कढ़ाई पहले से ही रख दी थी, तो वो लाल हो चुका है। उसमें मैंने डाल दिया है मिर्चा कट करके। मिर्चा जो कट की हूँ तो बिल्कुल भी मतलब तीखा नहीं था, एक झाग आता है ना, तो वो बिल्कुल नहीं था। तो गाइस जब उसके लिए क्या ही कर सकते हैं, मिर्ची में अपना तीखापन कैसे आदमी डालेगा। तो गाइस मैं कितना मिर्ची डाल देती हूँ, मेरे हाथ से तीखा नहीं होता है, पता नहीं क्या रीजन है ऐसा। और यहाँ पर मैं सूखा मिर्चा भी डालूंगी, जो कि सूखा मिर्चा इतना तीखा होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। तो गाइस मेरा सब्जी बिल्कुल तीखी होती ही नहीं है, अब पता नहीं क्यों, कितना मिर्चा डाला जाएगा, बहुत करेंगे 10 डालेंगे, 10-20 डालेंगे, और थोड़े से सब्जी में 10-20 मिर्चा थोड़ी ना डलता है, तो हिसाब से ही डलता है, जितना तीखा होना होगा होगा, नहीं नहीं होगा। तो गाइज यहाँ पर पहले मैंने तेल डाल दिया था, तो तेल गर्म हो गया, उसमें मिर्चा डाल दिया हूँ, मतलब मिर्चा डाल दी हूँ। डालने के बाद उसमें मैं आलू पहले से फ्राई कर दी हूँ, ताकि वो पहले पक जाए, उसके बाद मैं भिंडी डाल देती हूँ। तो भिंडी मेरा मतलब मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैंने हल्दी ले ली हूँ, मसाला साथ में, और नमक भी साथ में, सारा चीज ले ली हूँ। तो एक एक करके मैं उसमें डाल दूंगी। पहले हल्दी डाल देती हूँ, उसके बाद मैं मसाले को डालूंगी। मसाला जो है कि गरम मसाला तो नहीं है, लेकिन हाँ जो मार्केट का आता है सब्जी मसाला वो है, तो उसको मैं डाल देती हूँ। उसके बाद मैं नमक डाल देती हूँ, और इसको मैं अच्छे तरीके से चलाने के बाद उसको मैं फिर से ढक दूंगी, क्योंकि ढकने के बाद ही तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, पक जाएगा। गाइस यहाँ पर मैं जो छिलका था तो भिंडी का, तो उसको मैं पॉलिथीन में रखूंगी। और रखने के बाद गाइस यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब खाली हूँ तो मैं झाड़ू ही लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह मौका नहीं मिला है यहाँ। तो यहाँ मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, और किचन का जो झाड़ू यानी किचन है, तो उसको मैं झाड़ू, तो फिर से मैं गई हूँ चलाने के लिए, क्योंकि जरूरी बीच में कुछ ना कुछ पड़ता रहता है। तो सब्जी है तो सब्जी को देखना जरूरी है। मेरा सब्जी बन करके रेडी हो गया है, इसको मैं अच्छे तरीके से चला रही हूँ। चलाने के बाद मैं चेक कर रही हूँ कि हो चुका है कि नहीं, तो बकायदा हो चुका है। और ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है भिंडी है, मुझे बेहद पसंद है। अगर इसको मैं रोटी से खाऊंगी तो बहुत ही अच्छा लगता है गाइज। तो मेरा सब्जी बन चुका है, और मैं चूल्हे का काम खत्म कर दी हूँ, यानी किचन का काम खत्म हो चुका है। तो यानी खाना बन गया है, और शाम को जो है कि बर्तन मांजाएगा, तो अब उसके लिए तो मैं वीडियो में नहीं रिकॉर्ड करूंगी और ना ही दिखाऊंगी। गाइज यहाँ पर मेरा बाबू मोबाइल देख रहा है, तब से मोबाइल दिखे मतलब दिख ही रहा है। उसके बाद गाइज ये सब इतना कूड़ा हमारे घर में रहता है ना, कि मैं क्या ही बताऊं, मुझे गुस्सा आती है कि कूड़ा कितना रहता है। सबके घर में तो होता रहता है, लेकिन मेरा मन नहीं करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब लाइफ में कोई चीज सपना पूरा ना हो और यही सब में लगे रहो जिंदगी में ना, तो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हमेशा सपने के बारे में मैं सोचती हूँ कि मेरा सपना पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं चूल्हा चौका करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, झाड़ू पोछा करे जा रही हूँ, और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि
अगर करेंगे भी तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि मेरा सपना पूरा हो जाए, अगर नहीं सपोर्ट करेंगे आप लोग तो मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो गाइज यहाँ पर मेरा झाड़ू लग रहा है और जो थर्माकोल है उसको मैंने उठा लिया है। उठाने के बाद जो चप्पल है, इतना इतना ढेर सारा चप्पल है ना कि मैं उसको कुछ चप्पलें तो घर पे लेके चली गई हूँ, जूता चप्पल। मैं अपना जूता भी लेके चली गई हूँ, बाबू के पापा भी जूता लेके चले गए हैं, बच्ची का भी जूता चला गया है गाँव पर। और जब जब मैं इसके पहले गाँव पर गई थी शादी में तभी मैं लेकर के सारा चली गई हूँ, तो वहां पर मैंने रख दिया था। और उसके बाद गाइज यहाँ पर कूड़ा जो है कि इकट्ठा कर ली हूँ, और इकट्ठा करने के बाद जो बाल्टी है यानी डस्टबिन है उसको मैं बनाई हूँ। और ये पहले मैं थर्माकोल को बिछा लेती हूँ, हालांकि ठंडी में जरूरत पड़ता है, लेकिन मैं इसको यूज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि खाली है तो फिर उस पे बैठना उठना होता है शाम के समय। बाल्टी में मैंने सारा कूड़ा भर दिया है, भरने के बाद इसको साइड में रख दूंगी, जब कल कूड़ा वाला आएगा तो मैं उसको दे दूंगी। तो गाइज आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा है और ब्लॉग है जो डेली रूटीन है और आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो गाइज यहाँ पर बाबू के पापा का कपड़ा है और ढेर सारा जा रही हूँ भिगोने के लिए। तो गाइज मेरा ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो कि डेली रूटीन है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। गाइज यहाँ पर मैंने निरमा डाल दी हूँ और निरमा डालने के बाद सारा कपड़ा डाल करके मैं भिगो दूंगी और आगे का वीडियो आप लोग देखते रहिए। बहुत ही अच्छी वीडियो है गाइज, मैंने मेहनत से बनाया और मेरा मेहनत से अगर आप लोग को लगेगा कि नहीं मैंने मेहनत किया है तो जरूर सपोर्ट कर दीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर मेरा कपड़ा भिगो दिया है, मतलब और के पापा रखे गए थे और भिगो दिया है मैंने। भिगोने के बाद ना अब जो है कि मैं उसको धुलूँगी और उसी दौरान नहाऊँगी। अभी मेरा मोबाइल जो है कि बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया तो मैं इसको चार्ज में लगाने जा रही हूँ। गाइस मैंने नहा लिया है और इतनी गर्मी लग रही है, रात में भी इतनी गर्मी थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ, गजब गर्मी है। और दूसरी चीज़ कि देखो अभी नहाए हैं, नहाने की वजह से लग रहा है कोई पानी सब सूख गया। अभी जस्ट निकल ही रहे हैं बाथरूम से, लेकिन क्या बताएं कंघी कर लेते हैं, कल रात में बाल धुले थे। तो गाइस कंघी कर लिया है मैंने और मैं अभी जो है कि खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि ना मुझे थोड़ी दिक्कत हो रहा है, जैसे लग रहा है ना कि जो जलता नहीं है, गला जलता नहीं है वो है, जो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक मैंने चाय पी है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो हो सकता है कि आराम करने से भी सही हो जाए, फिर उसके बाद उठूँगी तो खाऊंगी। 11 बज रहा है। तो गाइस खाना ले आए हैं, जा रहे हैं खाने के लिए। और ये दाल है, चावल है और ये भिंडी की सब्जी है आलू का। तो मैंने खाना खा लिया है, अब मैं चलती हूँ कुछ काम करने। काम दिखाते हैं आप लोगों को कि मैं क्या करने वाली हूँ। अब ढेर सारा कपड़ा है तो उसको मैं डाल देती हूँ क्योंकि ज़रूरी है कपड़ा सुखाना। तो यहाँ पर ट्राइपॉड में मैं लगा देती हूँ अपना मोबाइल और कुछ ज़्यादा ही तो गाइज़ मेरा सारा काम हो चुका है और अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी क्योंकि खाना खाई हूँ ना, तो आराम करना ज़रूरी है। बिस्तर देखिए मैंने लगाया ही नहीं, चलिए क्योंकि इतना थक जाती हूँ कि मेरा मन नहीं करता है। तो गाइज़ बस आज की वीडियो में इतना ही डेली रूटीन में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन में आप लोग को मिल जाया करेगा। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जब ही निकले थे तो देखे हैं कि यहाँ पर पानी गिराया हुआ था और तब तक सूख गया है। यहाँ पर कपड़ा डाल रही थी तो मुझे नहीं लगा है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन जब हम बाहर निकले हैं तो यहाँ पर पानी गिरा था और ये है पानी गिरा हुआ, ठीक है, ये दरवाजे पर पानी गिरा है। तो यहाँ तो मान लेते हैं कि कुछ वो क्या सोच समझ करके की है, लेकिन इसका निवारण तो करना ही पड़ेगा।